सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, संत फ्रांसिस जेवियर प्रभु के एक महान दास थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनका पार्थिव देह अभी तक खराब नहीं हुई है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की देह 4 महीनों में कंकाल बन जाती है, लेकिन प्रभु के दास संत फ्रांसिस जेवियर की देह अभी तक खराब नहीं हुई है। आइए प्रभु के दास संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में शुरू से जानते हैं। फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन में हुआ था। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय तथा पोप की सहायता से वे मिशनरी बनाकर 7 अप्रैल 1541 ईस्वी को भारत भेजे गए और 6 मार्च 1542 ईस्वी को गोवा पहुँचे, जो पुर्तगाल के राजा के अधिकार में था। गोवा में मिशनरी कार्य करने के बाद वे मद्रास तथा त्रावणकोर गए। यहाँ मिशनरी कार्य करने के उपरांत वे 1545 ईस्वी में मलाया प्रायद्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने 3 वर्ष तक धर्म प्रचारक मिशनरी कार्य किया। मलाया प्रायद्वीप में एक जापानी युवक से, जिसका नाम हंजीरो था, उनकी मुलाकात हुई। सेंट जेवियर के उपदेश से यह युवक प्रभावित हुआ। 1549 ईस्वी में सेंट जेवियर इस युवक के साथ पहुंचे। जापानी भाषा न जानते हुए भी उन्होंने हंजीरो की सहायता से 2.5 वर्ष तक प्रचार किया और बहुतों को मसीही विश्वासी बनाया। जापान से वे 1552 ईस्वी में गोवा लौटे और कुछ समय के उपरांत चीन पहुंचे। वहां दक्षिणी पूर्वी भाग के एक द्वीप में, जो मकाओ के समीप है, बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मिशनरी समाज उनको काफ़ी महत्व का स्थान देता और उन्हें आदर तथा सम्मान का पात्र समझता है, क्योंकि वे भक्ति भावपूर्ण और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। वे सच्चे मिशनरी थे। संत जेवियर ने केवल 10 वर्ष के अल्प मिशनरी समय में 52 भिन्न भिन्न राज्यों में यीशु मसीह का प्रचार किया। कहा जाता है उन्होंने 9000 मील के क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार किया और लाखों लोगों को यीशु मसीह का शिष्य बनाया। संत फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी आज भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के चर्च में रखी है। गोवा के जर्नलिस्ट फ्रेडी अल्मेडा के मुताबिक हर 10 साल में ये बॉडी दर्शन के लिए रखी जाती है। 2014 में आखिरी बार इस बॉडी को दर्शन के लिए निकाला गया था। बॉडी को कांच के एक ताबूत में रखा गया है। आज भी ये बॉडी सड़ी नहीं है। संत की बॉडी को लेकर कहानी प्रचलित है कि मृत्यु के पहले संत फ्रांसिस जेवियर ने अपना हाथ अपनी दिव्य शक्तियों के जरिए शरीर से अलग किया था। यह हाथ उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर रोम से आने वाले संतों के डेलीगेशन के लिए रखा था। इसके साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी शिष्यों को दी थी। आज भी यह अलग हुआ हाथ चर्च में ही मौजूद है। संत के मृत शरीर को कई बार अंग भंग किया जा चुका है। 1553 में जब एक सेवक उनके मृत शरीर को सिंकियान से मलक्का ले जा रहा था, तो जहाज के कप्तान को प्रमाण देने के लिए उनके घुटने का मांस नोच लिया। 1554 में एक पुर्तगाली महिला यात्री ने उनकी एड़ी का मांस काटकर स्मृति के रूप में उनके पवित्र अवशेष अपने साथ पुर्तगाल ले गई। संत के पैर की एड़ी अलग हो गई, जिसे बेसिलिका के एक्राइटी में एक क्रिस्टल पात्र में रखा गया। 1695 में संत की भुजा के भाग को रोम भेजा गया, जिसे चर्च ऑफ गेसू में प्रतिष्ठित किया गया। बाएं हाथ का कुछ हिस्सा 1619 में जापान के जेसुइट प्रोविंस में प्रतिष्ठित किया गया। पेट का कुछ भाग निकालकर विभिन्न स्थानों पर स्मृति अवशेष के लिए भेजा गया। दोस्तों, यह प्रभु के महान और सामर्थ्य दास संत फ्रांसिस जेवियर की जीवनी है। अगर आप उनकी पार्थिव देह, जो अभी तक सड़ी नहीं है,
देखना चाहते हैं तो साल 2024 में गोवा के बॉम बेसिलिका चर्च में जाकर ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की।